કાર્યથી વધારજો તેજસ્વી સૂર્યાજી સાહેબને વિનંતી કરું કે અહીંયા આપનું માર્ગદર્શન કરો. ભારત માતા કી ભારત માતા કી. साथ में बोलिए भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे. मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु जिनके वाणी से हम सब प्रेरित हो चुके हैं और आप सबके जोश को देखते हुए मुझे 100% विश्वास है कि इस बार गांधीनगर विधानसभा में इस विधानसभा क्षेत्र को प्रतिनिधि के रूप में आप सभी के आवाज के रूप में एक संत शक्ति उभर कर आएगा और गांधीनगर विधानसभा में सनातन धर्म और सनातन संस्कृति के प्रतीक के रूप में इस विधानसभा क्षेत्र के एक नया तारे के रूप में जो चमकेगा, ऐसे माननीय डीके स्वामी जी को मैं अभिनंदन करता हूं और उनको एडवांस में बधाई भी देता हूं. साथियों, आज हमारे बीच में मुंबई से आए हुए लोकप्रिय सांसद गोपाल जी भी हैं. इस पार्टी का विशेषता यह है कि मेरे जैसे नौजवान कार्यकर्ताओं को इस पार्टी में वो संसद सभा के अंदर हो या बाहर हो, हमेशा एक एनकरेजमेंट मिलते रहते हैं. और ऐसे जब भी मैं संसद भवन में आता हूं तब हमेशा गोपाल जी बुला के मार्गदर्शन देते रहते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं. यही इस पार्टी का संस्कार है, इस पार्टी का विशेषता है. मैं गोपाल जी को हमेशा आभार रहता हूं और गोपाल जी को इस कार्यक्रम में आने के लिए, आप सबको संबोधित करने के लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं. कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमती अल्पाबेन पटेल जी, श्री किरण भाई जी, प्रताप सिंह जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और विशेष रूप में यहां पधारे युवा मोर्चा के मेरे सभी साथीगण और इस कार्यक्रम में पधारी भाइयों और बहनों. साथियों, डीके स्वामी जी और गोपाल जी ने काफी विषय आप सबके समक्षम रख चुके हैं. मैं सिर्फ 3 बात आप सबके बीच में रखना चाहता हूं. साथियों, जब मैं यहां आ रहा था, हम यूपी के, कर्नाटका के अलग अलग प्रांतों के पॉलिटिकल हिस्ट्री पिछले 20-30 साल में जिस प्रकार से वोटिंग हुआ है, जिस प्रकार से पॉलिटिक्स अन्य प्रदेश में हुआ है, इसके बारे में हम देख रहे थे, कुछ चर्चा करके आ रहे. अन्य प्रदेश और गुजरात के बीच में फर्क यह है कि लगभग 30 साल से गुजरात प्रदेश में एक रूप का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहां स्थापित, और ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के वजह से आज गुजरात विकास की राजनीति के रूप पूरे देश में बन चुका है. आज विकास तेज गति में गुजरात में गांव-गांव तक पहुंचाए हैं, तो उसके पीछे ये 20-30 साल के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही कारण. तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, 30 साल से लगातार जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरता जो यहां स्थापित हो चुका है, ये पॉलिटिकल स्थिरता को, राजनीतिक स्थिरता को और मजबूत करना हम सबका जिम्मेदारी है. पिछले 8 साल से आप सब लोग प्रज्ञावंत मतदाता हैं. आप वैश्विक स्तर में भी जिस प्रकार से ग्लोबल पॉलिटिक्स, वैश्विक पॉलिटिक्स जिस प्रकार से हो रहा है, आप देख रहे हैं.
यूनाइटेड स्टेट्स में पिछले 4-5 साल से एक प्रकार के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उसके कारण कोविड के बाद आज भी अमेरिका में डबल डिजिट के महंगाई, डबल डिजिट इन्फ्लेशन। पिछले 4 साल में यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन में 4 साल के अंदर अंदर 7 प्रधानमंत्रियों का चेंज हो चुका है। 7 प्रधानमंत्रियों। और पाकिस्तान का हालत तो आप देखते हैं, यहां म्यांमार हो, श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, भारत के इमीडिएट नेबरहुड में, पड़ोस में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। श्रीलंका में जिस प्रकार से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आर्थिक इंस्टेबिलिटी के रूप में कन्वर्ट हो गया है, उसको भी आप सब लोग देख रहे हैं। इन सभी वैश्विक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बीच में सिर्फ भारत ऐसा एक देश है जहां लगातार 8 साल से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के कारण। पाकिस्तान को सामना करने की बात हो, चीन को सामना करना का बात हो, या वैश्विक स्तर में जगत गुरु के रूप में उभर कर आने का जो नया भारत है, वो बात। भारत एक नया शक्ति के रूप में उभर रहा है। इसके पीछे 2014 में, 2019 में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप लोगों ने आपके वोट के कारण मोदी जी को आशीर्वाद तो दिए हैं, उसके कारण आज भारत आगे बढ़ रहा है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, भारत कांग्रेस मुक्त भारत के बारे में सोचने से 30 साल पहले है आप लोग कांग्रेस मुक्त गुजरात कैंपेन आप शुरू किए थे। तब से गुजरात एक फ्रंट रनर स्टेट है, इसलिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत आवश्यक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रदेश में हो या विधानसभा क्षेत्र में। आज मुझे ईशांत भाई जो हमारे यहाँ के महामंत्री है युवा मोर्चा के, वो मुझे बता रहे थे कि जम्बूसर विधानसभा में एक बार बीजेपी का जीत होती है, दूसरे बार कांग्रेस का जीत होते हैं। यहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ठीक से लगातार नहीं आई। मैं आपसे निवेदन इतना ही करता हूं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार आप यहां भारतीय जनता पार्टी को जिताइए और देखिए जिस प्रकार से यहां विकास आएगा और जिस प्रकार से यहां पूरा रूप से यहां एक जो चेहरा है, विकास का चेहरा है, वो बदल जाएगा। ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का बात हो गया। दूसरा साथियों, आज पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। 2024 में थोड़ा पानी देश के इतिहास में मैं मानता हूं सबसे बड़ा जो चुनाव होगा वो 2024 में होगा, क्योंकि आने वाले जो 25 साल हैं वो देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण 25 साल। आज के अखबार, कल के अखबार आप सब लोग देख रहे हैं। पहली बार देश के इतिहास में G20 जैसे महत्वपूर्ण एक काउंसिल को, वैश्विक काउंसिल को अध्यक्षता करने का मौका भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व भारत को मिला। G20 जैसे बहुत महत्वपूर्ण वैश्विक काउंसिल, ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिन में वैश्विक स्तर में भारत के जो इंपॉर्टेंस है, भारत के जो महत्व है, वो बढ़ता जाए। सो जो अमृत काल है, 25 साल है,
वो 25 साल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण 25 साल, और 2024 में जो भारत में ये चुनाव जीतेगा वो अमृत काल के भारत का निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण रूप उनका होगा। और साथियों, पूरा देश आज गुजरात को देख रहा है। गुजरात के ये चुनाव में 130 से ज्यादा सीट जीतकर जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीत हासिल करेगा, 2024 के चुनाव जो होगा, आम जनरल इलेक्शन होगा, वो जनरल इलेक्शन का नतीजा इस इलेक्शन में ही तय होगा। साथियों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सो आप देखिए, ये सिर्फ प्रदेश के लिए ही नहीं, देश के आने वाले 25 साल को भी तय करने वाले चुनाव, ये दूसरे महत्वपूर्ण चीज है। और तीसरा चीज जो है साथियों, वो ये है कि इस चुनाव में 50% से ज्यादा जो मतदाता है वो युवा मतदाता है। उनमें से लगभग 50 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। मैं वो फर्स्ट टाइम वोटर से और युवा मतदाताओं से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, लगातार 30 साल से गुजरात में शांति है, समृद्धि है, विकास है। जब एक हफ्ते पहले मैं अहमदाबाद आया था, वहां मैं प्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। वहां मंदिर के महंत ने मुझे बता रहे थे कि मोदी जी आने से पहले रथ यात्रा को ले जाने के लिए, रथ यात्रा को यशस्वी करने के लिए हजारों संख्या में पुलिस को बुलाना पड़ता था, बुलेट प्रूफ करके रथ को ले जाना पड़ता था। अहमदाबाद में ऐसे बहुत सारे इलाके थे जहां रथ को घुसना भी बहुत मुश्किल था, पर उन्होंने बोला मोदी जी आने के बाद जिन जिन एरियाज में रथ यात्रा घुसने के लिए भी दिक्कत होते थे, वही इलाकों में वही लोग बाहर आकर मंत्र पठन करके, पुष्प अर्पण करके जगन्नाथ यात्रा को स्वागत कर रहे हैं। जो धर्म नीति और राष्ट्र नीति के बारे में डीके स्वामी जी ने बताया, वो यही है। साथियों, ये सब जो चीज है, वो धर्म नीति का बात हो, राष्ट्र नीति का बात हो या विकास नीति का बात, ये सभी चीज पिछले 30 साल में गुजरात में हुआ है। मैं विशेष रूप में युवा साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं, आने वाले 25 साल गुजरात के लिए और आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण 25 साल। ये 25 साल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और प्रदेश को देश के नंबर 1 स्थान पर ले जाना हम सबका दायित्व है। इसको साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार जिताना हम सबका दायित्व है। मैं आप सबके जोश, उमंग, उत्साह देखकर ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के इतिहास में इस बार की जो जीत होगी, ये जीत ऐतिहासिक जीत होगी, अभूतपूर्व जीत होगी और इतिहास में दाखिल होने वाले जीत होगी। मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हुए आप सब लोगों को अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। एंड आई ऑल्सो विश इन एडवांस बेस्ट विशेस और कंग्रेचुलेशंस। और मैं प्रयास करता हूं आप सबके बीच में विजयोत्सव भी मनाने के लिए डीके स्वामी जी के साथ आता हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नमस्कार। खूब खूब आभार। હવે